होगा कैसे? तो बात मानकर राम जी ने बांध लेकर उस मारीच का पीछा किया, मृग का पीछा किया। वो तो मायावी मृग है, मायापति राम से माया कर रहा है। राम जी निशाना लगाते हैं तो मृग कहीं लापता हो जाता है, फिर सामने आ जाता है। इस तरह से चकमा देकर मारीच राम जी को काफी दूर ले गया। और जाते समय राम जी ने लक्ष्मण से कहा कि तुम कुटिया छोड़कर कभी मत जाना, यहाँ बड़े बड़े राक्षस सब घूम रहे हैं, जानकी के ऊपर खतरा हो सकता है। जब राम जी ने निशाना लगाया तो मारीच ने पहले हा लक्ष्मण जानकी को धोखा में देने के लिए पुकारा, और बाद में राम राम कहते तनु त्यागा। मारीच ने राम राम कह के शरीर त्यागा। पापी मारीच का राम ने उद्धार किया। सीता जी कहती है, लक्ष्मण तेरे भाई के ऊपर कोई संकट आ गया, तुम देखो जाकर क्या हुआ। लक्ष्मण हंसने लगे। लक्ष्मण कहते हैं, माता जी कैसी बात करती हैं? अरे मेरे भाई के ऊपर कोई संकट आ सकता है क्या? सीता कहती है, लक्ष्मण ये बात मनाने का समय नहीं है, हम लोगों का समय विपरीत है, कुछ भी हो सकता है, तुम जाओ। लक्ष्मण कहते हैं, नहीं मां, भैया का आदेश है कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। जानकी कहते हैं, लक्ष्मण क्या मैं ये समझूं कि लक्ष्मण जानकी की बात नहीं मानता है, या मैं ये समझूं कि लक्ष्मण के मन में जानकी के प्रति कोई विकार है? तुम चाहते को तेरे बड़े भाई मर जाए? और सीधा सीधी इसका अर्थ हुआ कि बड़े भाई मर जाए तो तुम हमसे ब्याह करना चाहते हो। लक्ष्मण ने कान बंद कर लिया। देखिए, जब जीवन में समय विपरीत होता है तो आदमी की बुद्धि कैसी विपरीत हो जाती है। जो लक्ष्मण जानकी के चरण छोड़कर मुंह तरफ कभी देखा ही नहीं है, ऐसा पावन चरित्र है लक्ष्मण का। और त्रिया चरित्र इसे कहते हैं कि आज जानकी बेहिचक लक्ष्मण पर दोषारोपण कर दिया। मतलब ये परिस्थिति करवा रही है कि तुम्हारे मन में कोई खोट है। लक्ष्मण बड़े ही दुखी हो गए और अपना बाण लेकर रेखा खींच दिए कि भाभी आप इस रेखा से बाहर मत आना। धनुष मान लेके दौड़े। नकली साधु आया। अब यहां देखिए, जानकी ने असली साधु का अपमान किया। असली साधु कौन थे? लक्ष्मण जी। तो नकली साधु इनको ठगने आ गया। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। जानकी भिक्षा देने के लिए साधु को बुलाई। जैसे रावण अंदर जाने लगा, वो लक्ष्मण ने जो रेखा खींचा था उसमें कौन सा बारूद भरा था? अग्नि की ज्वाला निकली। अग्नि की ज्वाला निकली, रावण पीछे हट गया। रावण को लगा कि ये अग्नि की ज्वाला जला डालेगी। रावण कहता है, देवी साधु भूखा चला जाएगा यहां से, तुम भिक्षा दोगी तो रेखा से बाहर आकर हमें भिक्षा दो। जानकी रेखा का उल्लंघन किया। रेखा मतलब एक मर्यादा है। औरत जब भी मर्यादा अतिक्रमण करती है, रेखा मर्यादा रूपी रेखा का अतिक्रमण करती है, तो स्त्री के जीवन में संकट आता है। नकली साधु रावण ने जानकी का हाथ पकड़ के रथ पे बैठा लिया और रथ आसमान में उड़ा। जानकी विलाप करने लगी। हा जगदीश एक रघुराया, आहो सिया रामा के ही अपराध भी साजे हुदाया। आहो सिया रामा
लक्ष्मण तुम्हारे नहीं दोष, आहो सिया राम पाए उफल देहि कीन रोष, आहो सिया राम भजन मोर को प्रभु ही सुनावा, आहो सिया राम पुरोदास जग रावण खावा, आहो सिया राम पुरोदास जग रावण खावा, आहो सिया राम। जानकी मैया विलाप करती जा रही हैं। गिद्धराज जटायु किसी पर्वत पर बैठे हुए देख रहे थे और जटायु दशरथ के मित्र हैं, वो सीता को पहचानते हैं। जटायु ने वहां से आवाज दी कि सीते पुत्री करसी जनित्रासा, करी हूं जातु धान करनासा। बेटी सीता तुम चिंता मत कर, मैं इस राक्षस का भी विनाश करता हूं। अस कही तही कृतांत समधावा, काल की समान जटायु टूट पड़ा रावण के ऊपर। रावण ने देखा कि मैनाक कि खगपति होई, मम बल जान सहित पति सोई। ये कोई मैनाक पर्वत है कि पक्षीराज गरुड़ है, और हमारे वन से तो सब परिचित है। जटायु आया, अपने चरण और चोंच से प्रहार करके रावण को घायल करके रथ से नीचे गिरा दिया। लेकिन रावण तो बड़ा मायावी है। रावण जटायु से जीत नहीं पा रहा है। बार बार जटायु प्रहार करता, रावण के प्राण नहीं निकलते। जटायु कहता है, पापी तेरा प्राण कहां छिपा है, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तू भारत वर्ष की नारी का अपहरण करेगा, तू हमारी मां का अपहरण करेगा। रावण कहता है, मूर्ख, मेरा प्राण मेरे अंगूठे में है। कपटी रावण कहता, मेरा प्राण तो मेरे अंगूठा में है। रावण ने कपट किया। जटायु रावण के अंगूठा पर जैसे ही प्रहार करना चाहा, तब तक रावण तलवार लेकर जटायु के दोनों पांख काट दिए। जटायु धराशायी हो गया और जानकी को लेकर चला दक्षिण दिशा की ओर। इधर राम लक्ष्मण, राम जी लक्ष्मण पर नाराज होने लगे। लक्ष्मण जी पांव पकड़ के रोने लगे कि भैया मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे भाभी ने ऐसी सौगंध दे दी, हमें आना पड़ा। राम कहते हैं, लक्ष्मण लगता है जानकी कुटिया में नहीं है, कोई अनहोनी घटना घट गई। जब कुटिया में राम ने जानकी को नहीं देखा, अब राम जी का विलाप यहीं पर इतना विलाप होता है कि धरती रो पड़ी, आसमान रो पड़े, जड़ चेतन सब रो पड़े। हे सो कपि कहे मधुकर श्रेणी, रामा हो रामा तुम देखी सीता मृगनैनी, अहो सिया रामा तुम देखी सीता मृगनैनी, अहो सिया रामा विपति मोरी को उन्हें ही सुनावा, अहो सिया रामा यही कारण यही विपति सुनावा, अहो सिया रामा।
रे रे वृक्षाः पर्वतस्था गिरिगहनलता वायुना विच्यमाना रामोऽहं व्याकुलात्मा दशरथतनयः शोकशुक्रेण दग्धः बिम्बोष्ठीचारुनेत्रा सुविपुरजघना बद्धनागेन्द्रकाञ्ची हा सीता केन नीता मम हृदयगता को भवान् केन दृष्टा। राम जी ऐसे ही विलाप करने लगे कि जड़ चेतन सब रो पड़े। साथ में छोटे भाई हैं। लक्ष्मण कहते हैं कि भैया हम सूर्यवंशीय हैं और स्त्री के वियोग में इतना विलाप करना हमें शोभा नहीं देता है। हमें धैर्य धारण करना चाहिए, माता जानकी अवश्य मिलेगी। राम जी कहते हैं लक्ष्मण यही तो समस्या है, हम सूर्यवंशी हैं और हम एक स्त्री की रक्षा नहीं कर सकते। यदि पुरुष स्त्री की रक्षा नहीं कर सकता है तो उसे पानी ग्रहण करने का अधिकार नहीं होता है। लक्ष्मण जब मैं धरती की ओर देखता हूं तो धरती माता हमें फटकारती है, ये धरती हमारी सांस है। और धरती माँ कहती है कि तुम मेरी बेटी की रक्षा नहीं कर सकता था तो तुमने मेरी बेटी से ब्याह क्यों किया। जब मैं आसमान की ओर देखता हूं तो सूर्य नारायण हमें फटकारते हैं। सूर्यदेव हमारे कुलगुरु हैं कि मेरे वंश में कैसा जन्म ले लिया कि एक नारी की रक्षा नहीं कर सकता है। इस तरह से राम जी विलाप करते आगे बढ़े। बड़े बड़े ऋषि मुनि सब वहां आते हैं, कहने लगते हैं प्रभु बगल में हमारा आश्रम है, बगल में हमारी कुटिया है, चलिए वहां थोड़ा विश्राम कीजिए। राम जी कहते हैं नहीं, मैं सबसे पहले शबरी के आश्रम में जाऊंगा। बगल में पंपापुर है, पंपापुर में शबरी मतंग ऋषि के आश्रम में रहती हैं। राम कथा की यही विशेषता है, जो समाज से अनादृत है, जो समाज से तिरस्कृत है, राम जी ने उसका सम्मान दिया है, किया है। राम जी ने उन्हें आदर दिया है। शबरी जाति की भीलनी है, मुसरनी है और अपने ब्याह के समय घर छोड़कर भाग आई। शबरी के विवाह में बाराती को खाने के लिए बकरे की व्यवस्था की गई, जंगली पशु की व्यवस्था की गई। शबरी ने सोचा कि एक मेरे ब्याह में इतनी जीव हिंसा होगी, ऐसा विवाह मैं नहीं करूंगी। रातों रात शबरी इन पशुओं को रस्सी काटकर भगा दिया और स्वयं भी भग गई। चली गई पंपापुर में मतंग ऋषि के आश्रम में। दिन भर शबरी पेड़ पर छिपकर रहती थी और सवेरे सवेरे लकड़ी तोड़कर मतंग ऋषि के आश्रम में रख देती थी, झाड़ू बहारू कर देती थी। एक दिन शबरी को पकड़ा गया। मतंग ऋषि का चरण पकड़ के शबरी रोने लगी कि गुरुदेव मैं घर छोड़कर भगाई हूं, हमें राम जी का भजन करना है, हमें इसी जंगल में कहीं कोई सहारा दे दीजिए। देखिए जीवन बड़ा विचित्र है। संसार में पति पत्नी मिलकर गृहस्थी चलाते हैं। एक रथ में दो चक्के हैं, एक पत्नी एक पति के दो चक्के हैं, लेकिन इनसे आगे की बात है। अब शबरी के जीवन से प्रेरणा लीजिए। शबरी ने ये बात कहां सोचा कि गृहस्थी में हमें पति का सुख चाहिए। पति का सुख कब तक मिलता है? 10 साल, 20 साल, 25 साल, ज्यादा से ज्यादा।
उसके बाद तो एक दूसरे से आपस में झगड़ने लगते हैं बुढ़ापा में आकर के, जब बाल बच्चे होते हैं। तो शबरी ने विवाह नहीं किया, राम जी को पाना है। और ये शबरी पूर्व जन्म में एक महारानी थी, सत्संग में जाती थी तो इनके पति बहुत बाधा डालते थे, और पति ने सत्संग में जाने के लिए इतना रुकावट पैदा किया, इतनी बाधा डाला कि अंत में महारानी गंगा जी में समाधि ले ली। और राम जी इन पर कृपा किए, आज वही शबरी सवर वंश में जन्म ली है, शबरी बनी है। मतंग ऋषि ने उन्हें राम मंत्र की दीक्षा दी। लोगों की नजर में दोष अधिक है, गुण कम देखता है। एक शरण में आई अबला को मतंग ऋषि ने शरण दिया, लेकिन लोगों ने बदनाम किया, क्योंकि युवती है इसलिए बड़ा कष्ट हुआ। मतंग ऋषि की भी बड़ी बदनामी हुई, लेकिन उन्होंने उसकी परवाह नहीं की, क्योंकि शबरी के दिल में राम जी के प्रति सच्ची निष्ठा है, सच्चा प्रेम है। प्रश्न यह है कि भगवान के नाम पर हम ढोंग करते हैं या हमारे अंदर सच्चा प्रेम है। यदि हम भगवान के नाम पर दूसरे को ठगना चाहते हैं तो आदमी स्वयं धोखा खाता है। और जिनके अंदर राम जी के प्रति सच्चा लगाव है, सच्चा प्रेम है, वो कभी धोखा नहीं खा सकता, कभी उसके जीवन में कष्ट नहीं होता है। परीक्षा होती है, लेकिन परीक्षा पार कर जाता है। शबरी के जीवन में बहुत कष्ट आया। अब एक सरोवर में नहाने गई तो ऋषि मुनियों ने ईंटे पत्थर मार मार कर शबरी को घायल कर दिया। ये कलंकनी, ये भीलनी सरोवर के जल को पवित्र कर दिया, ऐसा कहकर राम जी नाराज हो गए। उस सरोवर के जल में कीड़े फर गए, जल दूषित हो गया। ऋषि मुनियों को बहुत कष्ट होने लगा। लेकिन राम जी सच्चे प्रेम को परखते हैं, वो पारखी हैं। आज बड़े बड़े ऋषि मुनि राम जी से आग्रह कर रहे हैं, प्रभु मेरे आश्रम में चलिए, मेरे आश्रम में चलिए। लेकिन राम जी कहते हैं नहीं नहीं, सबसे पहले मैं शबरी के आश्रम में जाऊंगा। क्यों? कि जो प्रेम शबरी के दिल में है वो किसी के दिल में नहीं है। शबरी राम को पाने की जब मतंग ऋषि शरीर त्यागने लगी तो शबरी रोने लगी पांव पकड़ के, गुरुदेव आप तो जा रहे हैं, मेरा क्या होगा? तो मतंग ऋषि कहते हैं बेटी तुम आश्रम छोड़कर कहीं मत जाना, राम जी चित्रकूट तक आ गए हैं, तुम्हें दर्शन देने आएंगे। शबरी पूछती है कब आएंगे? पर गुरुदेव ये मैं नहीं बता सकता, राम जी कब क्या करते हैं वो राम जी जानते हैं। आएंगे निश्चित, तुम आश्रम छोड़ के मत जाना और राम नाम का जाप करते रहो। शबरी बड़ी बेचैनी से जाप कर रही है, उन्हें नींद नहीं आती है। कितना विश्वास है कि कोसों तक रास्ता बहारती है। कभी झाड़ू ना मिले तो लंबा लंबा बाल है तो बाल से झाड़ू मारती है। लंबी लंबी केस सबरी रहिया बुहारत, यही दो राम जी आई है ना, सबरी धरत सगुनमा। रोज शगुन रखती है, राम जी आएंगे। एक शगुन रखने का तरीका होता है, रामचरितमानस में भी रामसला का प्रश्नावली है, सबरी धरत सगुनमा, आज मोड़ा राम जी आई है ना, कोस के चटाई सबरी झारी झारी बिछावत, यही पर राम जी बैठी है ना, और मीठे मीठे बैर सबरी दो नाम राखत प्रभु जी, भोग लगई है ना, शबरी धरत सगुनमा। ऐसा प्रेम हम लोग के दिल में आएगा। कभी अच्छा फल मिलता है, बगीचे वाले बगीचे में जाते हैं तो सुंदर फल मिलता है तो ले जाता हूं, अपने पोता को दूंगा, बेटा को दूंगा। यदि बाजार में अच्छी चीज मिलती है तो कभी अपने भगवान के लिए खरीद कर लाते हैं, क्या ये अपने राम जी को, अपने ठाकुर जी को देना है। शबरी
अच्छी अच्छी चीज, मीठे फल, फल का महत्व नहीं है, सबरी के प्रेम और भाव का महत्व है। राम जी के लिए रखती है, रास्ता साफ करती है, आसन बिछाती है, माला बनाती है और सुंदर सुंदर फल चुन के लाती है। राम जी कब आएंगे, राम जी कब आएंगे। ऋषि मुनि के बाल बच्चे सब सबरी को चिढ़ाता है, ए सबरी, राम जी आगे, राम जी आगे। दौड़ती है देखने के लिए, ऊंचे ऊंचे पहाड़ी पर चढ़ के देखती है, सबरी मुरझा जाती है। आज ऋषि मुनि कह रहे हैं, सबरी आज हम तुमसे मजाक नहीं कर रहे हैं, आज सही में राम जी आ रहे हैं तेरे पास। क्यों? ऋषि मुनियों का आश्रम छोड़कर राम जी सबरी के पास क्यों जा रहे हैं? कि सबरी के अंदर जो राम मिलन की लालसा है, राम मिलन की प्यास है, रामा रामा रटते रटते। हेलो, अरे निकाल लेना तो। आप लोग जब आज ही भजन सवेरे में हम मंदिर में गाई हैं, यहाँ भी सुन लीजिए। सबरी के प्रसंग का भजन है कि सबरी जंगल में किस तरह राम राम रटती रहती है। हेलो हेलो। बोल श्यावर रामचंद्र की जय, सबरी महारानी की जय। जय रामा रामा रटते। ताली बजाकर सब आदमी प्रेम से गाएंगे, मस्ती में सबरी की तरह सब आदमी को अपने अंदर सबरी का भाव लाना है। बीती रे ओ मरिया, रामा रामा रटते रटते। बीती रे ओ मरिया, रामा रामा रटते रटते। बीती रे ओ मरिया, रामा रामा रटते रटते। तेरे ओ मरिया, प्रभु जी मुझको भूल गए क्यों, प्रभु जी मुझको भूल गए क्यों। लो दासी की खबरिया, राम राम रटते रटते। तेरे ओ मरिया, रामा रामा रटते रटते। तेरे ओ मरिया। हिलने की जाई, भजन भाव नहीं जानो रे। मैं सबरी हिलने के जाए, भजन भाव नहीं जानो रे। राम तुम्हारे दर्शन के हित, वन में जीवन पालो रे। राम तुम्हारे दर्शन के हित, वन में जीवन पालो रे। चरण कमल से निर्मल कर दो, चरण कमल से निर्मल कर दो। दासी की हरिया, राम राम रटते रटते। तेरे ओ मरिया, राम राम रटते रटते। तेरे ओ मरिया।
सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ मैं करती हूँ। रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ मैं करती हूँ। अपने प्रभु के कारण वन से चुन चुन कर फल लाती हूँ। अपने प्रभु के कारण वन से चुन चुन कर फल लाते हो। मीठे मीठे वैरन की वर, मीठे मीठे वैरन की भरे आई मैं छावरिया। राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया। राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया। तुम्हारे दर्शन के हित मैं अब लायक नारी हूँ। नाथ तुम्हारे दर्शन के हित मैं अब लायक नारी हूँ। दर्शन बिन दो नैना तरसे दिल की बड़ी दुखियारी हूँ। दर्शन बिन दो नैना तरसे दिल की बड़ी दुखियारी हो। मुझको दर्शन दे दो दया में, मुझको दर्शन दे दो दया में। लालो मोहित राम राम रटते रटते प्रीति रे उमरिया। राम राम रटते रटते प्रीति रे उमरिया। प्रभु जी मुझको भूल गए क्यों, प्रभु जी मुझको भूल गए क्यों। दासी की खबर राम राम रटते रटते प्रीति रे उमरिया। राम राम रटते रटते प्रीति रे उमरिया। राम राम रटते रटते प्रीति रे उमरिया। बोल शबरी महारानी। ये सुबोध दौड़ के गया, ए शबरी राम जी आ गए, राम जी आ गए। छलांग लगाया सीढ़ी से ही, राम जी आ गए। शबरी के आश्रम प्रभु आए, मुनि के बचन मानी मन भाए। आज शबरी का भाव देखिए। गुरु जी ने कहा था राम जी आएंगे और राम जी आ गए। सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उरे बनमाला। शबरी ने राम जी को देखा, सरसिज लोचन, मेरे राम जी की आंख है कमल फूल के समान, आजान बाहु है, विशाल बाहु है, और जटा का मुकुट बनाए हुए हैं। सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट उर बन बनमाला, और वक्षस्थल पर बनमाला से शोभित हो रही है। शबरी जी राम को प्रणाम करने लगी, लेकिन राम जी ने शबरी से पहले शबरी को प्रणाम कर लिया। मेरे राम जी भक्तों की चरण वंदना करते हैं, क्योंकि राम जी कहाँ रहते हैं?
एक बार नारद जी ने पूछा कि आप कहाँ रहते हो? तो राम जी ने क्या कहा कि ना हम बसामी वैकुंठे, न मैं वैकुंठ में रहता हूं, न गोलोक में, न साकेत लोक में, न क्षीर सागर में। कहाँ रहते हैं? तो मद भक्ता जत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारद। मेरे भक्त जहां मेरा गान करते हैं मैं वहीं रहता हूं। भक्त के बस में भगवान है। एक बार महारानी रुक्मिणी ने ब्राह्मण भोजन करवाया, 11 ब्राह्मण को निमंत्रण दिया। लेकिन जब ब्राह्मण आए दरवाजे पर भोजन के लिए तो भगवान गायब हो गए, वहां से कन्हैया है ही नहीं। रुक्मिणी को बड़ा बुरा लगा। ये महाभारत में 18 पर्व हैं, कथा में शांति पर्व में कथा है। तो रुक्मिणी को बड़ा गुस्सा आया। ब्राह्मणों को भोजन तो कराया, दक्षिणा दे के विदा तो किया, लेकिन अग्निबाई हो गई। तुरंत पीछा किया कि कहाँ गए हैं। तो चले आए इंद्रप्रस्थ में। अर्जुन आराम की नींद सो रहा है और कन्हैया अर्जुन को पंखा झेल रहे हैं। रुक्मिणी आते ही बरसने लगी, ये क्या हाल है? ब्राह्मणों को छोड़कर आप इनका पंखा झेल रहे हैं? ये दासी, ये गुलामी करने की क्या जरूरत है? भगवान कहते हैं खबरदार, आहिस्ते बोल, जोर से मत बोल, अर्जुन की नींद खुल जाएगी। कच्ची नींदा है, कच्ची निद्रा है अर्जुन की। अर्जुन का एक नाम है गीता में गुराकेश। गुराकेश मतलब जो आदमी सोता नहीं है। अर्जुन ने नींद पर काबू पाया है। आज पहली बार अर्जुन थक करके सो रहा है, और जब ये थका हुआ है तो इसकी सेवा करना मेरा धर्म है, भगवान कह रहे हैं। रुक्मिणी फिर भी ठंडा नहीं हो रही है। तो कृष्ण कहते हैं कि तुम मेरे पास आओ, तुम्हें जवाब मिल जाएगा कि मैं क्यों पंखा झेल रहा हूं। तुम अर्जुन के गाल से अपना कान सटाओ, अर्जुन के गाल से अपना कान सटाओ, तुम्हें जवाब मिल जाएगा। रुक्मिणी ने अपना कान सटाया तो अर्जुन के रोम रोम से, एक एक बाल से जय गिरधर जय गोपाल, जय गिरधर जय गोपाल का कीर्तन हो रहा है। मतलब अर्जुन सो रहा है, अर्जुन के रोम रोम से भगवान के नाम की कीर्तन हो रहा है। अर्जुन वो भक्त था। इसीलिए भगवान ब्राह्मणों की चिंता न कर अपने भक्तों की सेवा में आगे। भगवान के लिए तो भक्त सबसे प्यारा होता है। जो उनमें खोया है तो भगवान भी उनमें खो जाते हैं। आज शबरी के पास आए, शबरी ने पूजा की, उसकी चटाई पर बैठाया। कई लोग, कठपिंगल लोग तर्क करते हैं, अरे जूठा कहीं भगवान को कोई खिलाता है? शबरी जूठा नहीं खिलाए, झूठे खाते। अध्यात्म रामायण का श्लोक है कि फलानी सुपक्वानी। ये अध्यात्म रामायण का श्लोक है। जिनकी मन में संदेह हो सुन लेंगे। फलानी सुपक्वानी मूलानी विविधानि च स्वयं आस्वाद्य माधुर्यम परीक्ष परिभक्ष च। सुंदर सुंदर फल शबरी ने स्वयं चख करके, परिचख्य परिभक्ष्य, भक्ष मतलब होता है खाना, तब राम जी को दे रही है। और राम जी टपाटप भोग लगाते जा रहे हैं। लेकिन राम जी सोच रहे हैं कि लक्ष्मण के मन में कहीं संदेह हो कि मैं भिलनी की जूठ खा रहा हूं। तो राम जी कुछ अपने भी खाते हैं बेर, और कुछ लक्ष्मण को भी बढ़ा देते हैं। बेर 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 खात, बेर बेर करत बखान। लक्ष्मण जरा खाकर तो देखो, ये बेर कितना मीठा है, ये बेर कितना स्वादिष्ट है। लक्ष्मण जी मन ही मन सोच रहे हैं, भैया मैं आपकी तरह बुर्बक थोड़े हूं कि सबरी मुसरनी का जूठा खा लूंगा। राम जी दिए जा रहे हैं, लक्ष्मण जी फेंकते जा रहे हैं बाएं हाथ से दूर तक।
अरे राम जी से कोई चोरी कर सकता है? राम जी एक भक्त के हाथ का प्रसाद दे रहे हैं, लक्ष्मण उस प्रसाद का अपमान कर रहा है। भाई है तो क्या है? राम जी ने वहीं सोच लिया कि लक्ष्मण, आज तुम सबरी के प्रसाद का अपमान कर रहे हो। ये मेरे भक्त का प्रसाद है और एक दिन ये प्रसाद तुम्हें खाना पड़ेगा। यही प्रसाद एक दिन तेरे प्राण बचाएंगे, समय आ रहा है। वही बैर लक्ष्मण जी ने जो फेंका वो संजीवनी बूटी बनी। और जब मेघनाथ की शक्ति लगी तो वही संजीवनी बूटी लखनलाल के प्राण बचाएंगे। राम सदा सेवक रुचि राखी। राम जी के भक्तों का कोई अनादर कर दे, चाहे वो जानकी क्यों ना हो, लक्ष्मण क्यों ना हो, राम जी सबसे ज्यादा अपने भक्तों को चाहते हैं, अपने भक्तों को प्रेम देते हैं। अयोध्या में एक नाटक होगा हनुमान जी के खिलाफ में। भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, जानकी सब हनुमान जी के खिलाफ हो जाएंगे और हनुमान जी को अपने दल से बाहर कर देंगे सब। लेकिन राम जी हनुमान जी के साथ हैं और ऐसा नाटक होगा। कल की कथा में हम, यदि याद रही तो सुनाऊंगा, कहीं स्लिप कर गया तो कोई बात नहीं, क्योंकि राम कथा 9 दिन में पूरी होती नहीं, बड़ी लंबी कथा है और कहाँ तक क्या होता है सो तो कल बताएंगे। तो शबरी के यहाँ भोग लगाए। अब राम जी शबरी से कहते हैं कि शबरी, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? शबरी कहते हैं, प्रभु आपके दर्शन हो गए, अब बाकी क्या रहा? आपके दर्शन से बड़ा भी कोई है क्या? लेकिन एक इच्छा है प्रभु। क्या? मेरे कारण सरोवर का जल दूषित हो गया है, ऋषि मुनियों को बड़ा कष्ट होता है। यदि आप अपना चरण स्पर्श करा देते तो सरोवर का जल पवित्र हो जाता। आपके चरण से तो पतित पावनी गंगा निकली है। राम जी कहते हैं कि मेरे चरण में वो सामर्थ्य नहीं है कि सरोवर के जल को पवित्र कर दे। वो तो मेरे भक्तों के चरण के स्पर्श से ही हो सकता है। राम जी शबरी का हाथ पकड़े, शबरी बुढ़ापा में है, हाथ पकड़ के ले गए सरोवर में। और जैसे ही शबरी उस सरोवर में अपना चरण रखा, शबरी के चरण स्पर्श से उस सरोवर का जल, पंपा सरोवर का जल स्वच्छ निर्मल हो गया। हेलो, शबरी महारानी की जय। राम सदा सेवक रुचि राखी, संत पुराण वेद श्रुति साखी। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जे जान निहारा। बड़े बड़े ऋषि मुनियों के कल पर जो ताला लगा था वो खुल गया। हम ही लोगों ने ईंटे पत्थर मारकर शबरी को घायल किया था। आज उसी शबरी के चरण स्पर्श से सरोवर का जल स्वच्छ हुआ, निर्मल हुआ। इसलिए कभी जात पात के भेद के नाम पर किसी संत का अपमान नहीं होना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए। भगवान के दरबार में ऊंच नीच का भेद नहीं होना चाहिए। जो प्रभु का भक्त है वही प्रभु का प्यारा है, चाहे वो किसी जात का हो, किसी वंश का हो। राम जी ने शबरी से पूछा कि शबरी, जानकी का हरण हो गया है, हम जानकी की खोज में घूम रहे हैं, तुम हमें कोई सहायता कर सकती हो? जो शबरी राम जी के चरण पर मस्तक रखकर अपना शरीर त्यागने वाली है, ऐसी शबरी से राम जी सहायता मांग रहे हैं। क्यों राम जी का दिमाग खराब हो गया क्या? कि साधु ते हो ये न कारज हानि। संत से कभी जीवन में नुकसान नहीं होता है।
सबरी जो मार्गदर्शन करेगी राम जी के लिए वो प्रशस्त होगा। और बगल में किष्किंधापुर है जहां का राजा बाली है, और सबरी जानती है कि बाली बड़ा बलवान है। बाली आदेश देते तो रावण सीता को लेकर राम जी के पास आ जाएगा, लेकिन सबरी ने राम जी को बाली के पास नहीं भेजा। का बगल में सुग्रीव रहते हैं, बाली के छोटे भाई, और बाली ने उस सुग्रीव को घर से निकाल दिया है। प्रभु आप सुग्रीव से मित्रता कीजिए, क्योंकि सुग्रीव के मंत्री मित्र परामर्शदाता अंजलि कुमार हनुमान है, और हनुमान यदि आपके साथ हो जाएंगे तो आपको कोई परिश्रम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे काम अकेले हनुमान जी संभाल लेंगे। एक संत राम जी को दूसरे संत के पास भेज रहे हैं। सबरी ने अपना शरीर त्याग किया, राम जी वहां से आए। आगे चलही बहुरी रघुराया, ऋषमुख पर्वत नियरा, तहरह सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देख अतुल बल सीवा। एक ऋषमुख नाम का पर्वत है, वो पर्वत पर मानराज सुग्रीव हनुमान जी के साथ रहते हैं। हनुमान जी जब सूर्यदेव से शिक्षा प्राप्त किए तो गुरुदक्षिणा देने की बात आई, तो सूर्य नारायण ने कहा कि हनुमान गुरु दक्षिणा में तुम हमारे पुत्र की रक्षा करना। सुग्रीव हमारा पुत्र है, सुग्रीव सूर्य पुत्र है और बाली इंद्र पुत्र है। आज हनुमान जी गुरु दक्षिणा ऋण चुकाने के लिए सुग्रीव की छाया बनकर साथ हैं। यदि हनुमान न होते तो सुग्रीव जिंदा नहीं होता। ऋषमुख पर्वत पर सुग्रीव निवास कर रहे हैं। राम लक्ष्मण को आते देख सुग्रीव ने देखा, वो हनुमान जी से कहते हैं कि हनुमान, ये दोनों पुरुष साक्षात वीर रूप के अवतार हैं। बाली तो मतंग ऋषि के शाप के कारण इस पर्वत पर नहीं आ सकता है। मतंग ऋषि ने शाप दिया है कि यदि बाली इस पर्वत पर आएगा तो उसके मस्तक के 100 टुकड़े हो जाएंगे। लेकिन बाली किसी और से साठ काट करके हमें मारने के लिए तो कोई शत्रु को नहीं भेज रहा है। हनुमान, तुम तो बड़ी बुद्धिमान हो, बड़े वाक्पटु हो, विद्वान हो। हनुमान जी केवल बलवान ही नहीं है, वो ज्ञानी नाम अग्रगण्य है, सकल गुण निधान है। तुम पता करो, यदि ये शत्रु हो तो इशारा कर देना, मैं ये पर्वत छोड़कर भाग जाऊंगा। और यदि ये मित्रता करने योग्य हो तो उन्हें यहां ले आना, हम उनसे मित्रता चाहेंगे। सुग्रीव की बात मानकर हनुमान जी आए राम जी के पास ब्राह्मण का वेश बनाकर। और हनुमान जी कितने सुंदर वाक्पटु हैं। कहते हैं राम लक्ष्मण से कि कठिन भूमि को मल पदगामी, पवन है तो वन बीच रहो स्वामी, कौशलेश दशरथ के जाए, हम तो भजन हरि निशिचर विप्रवचन
की बात शैली देखिए सरकार, ये कठिन भूमि है और आपके चरण कोमल हैं। आप इस कंकरीली भूमि में पैदल क्यों घूम रहे हैं? राम जी बड़े कमाल हैं। छोटे भाई से कहते हैं लक्ष्मण, ये ब्राह्मण असली ब्राह्मण नहीं है, नकली है। ये रूप बदल के हमारा परिचय जानना चाहता है। लेकिन ये देखो विद्वान कितना बड़ा है, ये व्याकरण का महान पंडित है, इसकी वाक्य में एक भी अशुद्धि नहीं है। राम जी कहते हैं हम अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र हैं, जानकी का हरण कर लिया है किसी ने, हम उन्हीं को खोजने में जंगल में घूम रहे हैं। हनुमान जी तो अयोध्या में रह चुके हैं। जब विश्वामित्र के साथ राम जाए तो हनुमान जी किष्किंधा चले आए, 14 साल हो गए हैं। अब राम जी कहते हैं कि हे विप्रदेव, मैं अपना परिचय तो आपको दे दिया, लेकिन आप अभी तक अपना परिचय नहीं दे रहे हैं। आपका ये असली रूप नहीं है, आप अपने असली रूप का परिचय तो दीजिए, आप कौन है? हनुमान जी तुरंत राम जी के चरण पे गिर गए कि मोर नाव में पूछूं साईं, तुम पूछो कि मिनर की नाई। प्रभु, हम तो पशु हैं, बंदर हैं, हमारी बुद्धि मंद है, हम आपको नहीं पहचाने, लेकिन आप तो अंतर्यामी हो, आप हमें नहीं पहचाने क्या? राम जी कहते हैं जैसे तुम नकली रूप लेकर आए हो, वैसे हम तुमसे परिचय पूछ रहे हैं। अब तुम असली बात करोगे तो हम असली बात करेंगे। भक्त भगवान का मिलन हुआ, हनुमान जी राम जी के चरण पर गिरे। माता अंजनी जब अपने पुत्र को बाल मारुति को शिक्षा दे रही थी तो माता अंजनी ने कहा था कि जो पुरुष तेरी लंगोटी की प्रशंसा करे, तेरी लंगोटी को पहचान ले, वही तुम्हारे इष्ट देव राम होंगे। कुछ चीज हनुमान जी जन्म से ही हनुमान जी को मिली है, लंगोटी, जनेऊ और सर पे टोपी जैसा है कोपी। राम जी कहते हैं लक्ष्मण, ये पक्के ब्रह्मचारी हैं, इनकी लंगोटी में तेज तो देखो। जैसे लंगोटी की प्रशंसा शुरू किए कि हनुमान जी सिलेंडर करके राम जी के चरणों में, बोल अंजनी कुमार हनुमान की जय। मेरी एक इच्छा हो गई है, मैथिली भाषा में एक भजन है कि राम के परम प्रिय शिव के दुलरुआयो, अंजनी के लाला। राम के परम प्रिय शिव के दुलरुआयो, अंजनी के लाला। हमरो पर होइयो ने सहाय, ओ अंजनी के लाला। हमरो पर होइयो ने सहाय, यो अंजनी के लाला। राम के परम प्रिय शिव के दुलरुआयो, अंजनी के लाला। राम के परम प्रिय शिव के दुलरुआयो, अंजनी के लाला। हमरो पर होइयो ने सहाय, अंजनी के लाला। हमरो पर होइयो ने सहाय, यो अंजनी के लाला।
रिझलियो अंजनी के लाला विप्र उपधारे आहा राम के रिझलियो अंजनी के लाला आ सुग्रीव सगलिय ओ अंजनी के लाला सुग्रीव सगलिय अंजनी के लाला हमरो पर होइयो ने सहाय जो अंजनी के लाला हमरो पर होइयो ने सहाय अंजनी के लाला आला घोरो पधाये यहाँ सिया सोधिले नौ अंजनी के लाला लघुरो पधारे आहा सिया शोधिल अंजनी के लाला आशीष दिलन सीता ओ अंजनी के लाला आशीष दिलन यो अंजनी के लाला हमरो पर होइयो ने सहाय जो अंजनी के लाला हमरो पर होइयो ने सहाय के लाला वीर बजरंग बली हनुमान जी दोनों भाई राम लक्ष्मण को अपने कंधे पर बैठा लेते हैं, ऋषमुख पर्वत के शिखर पर जाते हैं और सुग्रीव से मित्रता स्थापित करते हैं। लकड़ी कठाकर अग्नि की साक्षी रखकर हनुमान ने सुग्रीव और राम के बीच मित्रता करवाई। दोनों मित्र ने प्रतिज्ञा ली, हम दूसरे की सहायता करेंगे। अब राम जी ने सुग्रीव से पूछा कि सखा सुग्रीव, तुम इस जंगल में घर द्वार छोड़कर क्यों निवास कर रहे हो? सुग्रीव थोड़ी ही देर में अपनी पूरी जीवनी राम जी को सुना देते हैं। थोड़ा सा कथा का स्पीड हमें बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि बड़ी लंबी कथा है। अब सुग्रीव और बाली में कैसे लड़ाई हुई, क्या हुआ, सब तो तुलसीदास जी तो सब लिखे हैं, लेकिन हम लोग कमजोर आदमी हैं, इंसान है, 9 दिन में कथा नहीं कर पाते हैं, गड़बड़ी रह जाती है। और मंदिर में थोड़ा दूसरी जगह तो हम कथा को थोड़ा 1 आध घंटा बढ़ा देते हैं, यहाँ तो आरती का प्रतिबंध है तो बढ़ा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि मंच पर बैठने के बाद मैं घड़ी यहीं देख रहा हूँ, इसी ठाकुरबाड़ी में, दूसरी जगह घड़ी नहीं देखता हूँ। मैं कथा को देखता हूँ कहाँ प्रसंग पूरा हुआ, उसके बाद मैं आरती करवाता हूँ। राम जी ने सुग्रीव से पूछा कि घर द्वार बाल बच्चे छोड़कर इस जंगल में क्यों रहते हो? सुग्रीव की आंख से आंसू आ गए। सुग्रीव कहने लगे कि प्रभु, मैं और बाली दोनों दुर्वा भाई था। बाली बड़ा है, मैं छोटा हूँ। बाली बड़ा बलवान है, हम दोनों भाई में बड़ी मित्रता थी। लेकिन एक बार मैं दानव किष्किंधापुर में आया, बाली को युद्ध के लिए ललकारा, और बाली किसी दुश्मन के ललकार सहने वाला नहीं था। उसने मैं दानव का पीछा किया और मैं अपने भाई के पीछे पीछे गया। वो जंगल में जाकर पहाड़ की गुफा में छिप गया। बाली पीछा करते उसी गुफा में चला गया और हमसे कहा कि तू 15 दिन तक यहाँ प्रतीक्षा करना हमारी। यदि 15 दिन के बाद मैं नहीं आऊं तो समझना कि मैं मारा गया। सुग्रीव कह रहे हैं कि प्रभु, मास दिवस तह रहो खरारी। हे प्रभु, मैं 1 महीना तक अपने बड़े भाई की प्रतीक्षा किया वहां रहकर। जब रक्त की धारा निकली गुफा के अंदर से तो हमें लगा कि मेरा भाई मारा गया, वो राक्षस हमें भी मार डालेगा। तो मैंने एक पहाड़ का चट्टान उलटकर उस दरवाजा को बंद कर दिया और मैं चला आया घर। अब मंत्रियों ने राजगादी को सुना देखा
तो हमें राज सिंहासन पर बैठा दिया। जब बाली मैं दानव को मारकर लौट कर आया और हमें सिंहासन पर देखा तो उसने हमसे दुश्मनी कर ली, हमें बड़ी मारवारा, हमारी पत्नी हमारे बच्चे हमसे छीन लिया और हमें घर से बाहर कर दिया। प्रभु, मैं बाली के भय से सकल भुवन में फिरऊ बिहाला, मैं कहाँ कहाँ दर दर की ठोकर नहीं खाया। बाली हमें मारने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा। ये तो मतंग ऋषि का शाप है। एक बार दुंदुभी नाम का राक्षस बाली को चुनौती दिया, बाली ने उस दुंदुभी का वध किया। दुंदुभी बड़ा बलवान था और वो भैंसे के रूप में आया था। बाली ने सिंह पकड़कर उस दुंदुभी को फेंका, 8 दूर फेंक दिया। लेकिन उस दुंदुभी के शरीर से जो रक्त गिरा, मतंग ऋषि के शरीर पर रक्त का छाटा पड़ा और मतंग ऋषि ने शाप दे दिया कि यदि बाली इस 8 किलोमीटर के अंदर में आएगा तो उसके मस्तक के टुकड़े बाली का। बाली की सुग्रीव की आंख से आंसू आ गए, राम जी की भुजा फरकने लगी। राम जी कहते हैं कि सखा सुग्रीव, जेन मित्र दुख होय दुखारी, तीन लोकत भारी। तो राम जी कहते हैं कि तुम्हें विश्वास कैसे होगा कि मैं बाली को मार सकता हूं? कहा ये दुंदुभी राक्षस की हड्डी पड़ी है ना, इसे बाली ने 8 किलोमीटर फेंका था, आप इसे कितना दूर फेंक सकते हैं? राम ने अपने अंगूठा से उस हड्डी को 80 किलोमीटर में फेंक दिया। राम जी ने पूछा विश्वास हुआ? सुग्रीव कहता है अभी भी हमें संदेह है। ये तार का पेड़ एक लाइन में 7 पेड़ है, एक ही बाण में जो वीर इस पेड़ को धराशायी करेगा, अब बाण पेड़ को धराशायी करके तर्कस में वापस आ जाएगा, वही बाली को मार सकता है। राम ने एक ही बाण से 7 पेड़ को धराशायी किया। बाण वापस राम के तर्कस में आ गए। सुग्रीव कहा अब हमें विश्वास हो गया प्रभु। राम जी ने कहा तुम जाओ बाली के पास, उसे युद्ध के लिए ललकारो। सुग्रीव कहता है प्रभु हमें तो बाली से बहुत डर लगता है। राम जी कहते हैं कि मैं कहता हूं तुम जाओ। सुग्रीव जाकर किष्किंधापुर में बाली को ललकारा। ए बाली, तो निकल महल से बाहर, क्यों स्त्री के आंचल में छिपा हुआ है? अहंकारी बाली गदा लेकर निकला और बाली की पत्नी ताड़ा चरण पकड़कर बाली को रोकने लगी कि स्वामी आप सुग्रीव से लड़ने मत जाइए। आप देख रहे हैं जो सुग्रीव आपके नाव से डरता था आज आपके गांव में आकर आपको चुनौती दे रहा है। इसका मतलब कि सुग्रीव जिससे मिला है वो कोई साधारण पुरुष नहीं है, आप उनसे दुश्मनी मत लीजिए। बाली कहता है सुग्रीव अपनी पत्नी से, कह बाली सुनो भीर प्रिय समदर्शी रघुनाथ। अरे राम जी तो समदर्शी हैं, तो हम पक्षपात क्यों करेंगे? सुग्रीव का पक्ष लेकर हमें क्यों मारेंगे? पत्नी की बात नहीं माना, सुग्रीव से युद्ध किया। सुग्रीव कहां तक बाली के साथ सकने वाला था, एक ही मुष्टिक प्रहार से सुग्रीव को धराशायी कर दिया। सुग्रीव जान बचाकर भगा वहां से। राम जी तो कहे थे कि मैं बाली को मारूंगा, सुग्रीव ने तो हमें बेहोश कर दिया, बाली ने हमें मारकर बेहोश कर दिया। राम जी कहते हैं सुग्रीव मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, तुम दोनों भाई एक जैसी शक्ल वाले हो, दोनों जुड़वा है और दोनों की शक्ल एक है। मैं पहचाना नहीं, कहीं धोखे से बांध तुम्हें लग जाता तो। अब राम जी ने अपने गले से मैला सुग्रीव के गले में डाली। कुछ संतों का कहना है कि राम जी अंतर्जामी है, राम जी तो पहचान
हेलो हेलो हेलो। बोल श्यावर रामचंद्र की। कुछ संतों का कहना है कि राम जी तो बाली को क्यों नहीं पहचानेंगे, फिर सुग्रीव बाली को मारे क्यों नहीं। भगवान किसी को मारते हैं कब, जब उसके पाप का घड़ा भरता है। सुग्रीव अभी तक बाली को भाई मान रहा है, बड़ा भाई है, अभी तक बाली को शत्रु नहीं माना है। सुग्रीव राम के मित्र हैं और अपने बड़े भाई को भाई समझ रहा है, तो मित्र के भाई का वध कैसे करेंगे राम जी। इस बार जयमाला पहना के भेजे, फिर बाली को ललकारा और बाली पुनः सुग्रीव को एक ही गदा प्रहार से धराशायी किया। अब जब बाली की गदा लगी सुग्रीव को बड़ा कष्ट पहुंचा, बड़ी चोट लगी। सुग्रीव कहता है कि मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, बंधु न हो ही मोर यह काला। मैं तो राम जी से कहा था ये मेरा भाई नहीं, ये मेरा काल है। जैसे बाली के मुंह से काल शब्द निकला कि राम जी के बाण बाली की छाती को भेद दिया। ये मित्र का काल है, इसे मारना पड़ेगा। और बाली की छाती में राम के बाण लगे, बाली धराशायी हो गया। बाली राम जी के ऊपर दोषारोपण करना शुरू किया कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ वही मारा। धर्म हेतु अब तरहु गोसाई, मारहु मोहि व्याधि की नाई। बाली कहता है दर्द से छटपटाते हुए, प्रभु आप तो समदर्शी हैं, आपकी नजर में भेद कहाँ है। फिर आपने हमें मारा, सुग्रीव का पक्षपात किया, ऐसा आपने क्यों किया प्रभु। राम जी कहते हैं बाली कि अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या समय चारी। ताहि को दृष्टि बिलो कहीं जोई, ता सुबधे कछु पाप न हो। मूर्ख बाली, छोटे भाई की पत्नी अपनी बहन और बेटी ये सब समान होती है, और तुम छोटे भाई की पत्नी को पत्नी बना के रख लिया। तेरे जैसे पापी को मारने में कोई पाप नहीं होता है। जहां तक छिप कर मारने की बात है तो मैं क्षत्रिय हूं, मैं शिकार करता हूं, और बानर एक पशु है, पशु का शिकार छिपकर ही किया जाता है, दिखा कर नहीं किया जाता है। बाली कहता है प्रभु प्रभु अजहु मैं पापी, अंतकाल गति तो। बाली कहता है प्रभु मैं अभी भी पापी हूं क्या। आप कहिए तो, आपने किसी पापी को मरते समय दर्शन दिया है, और मैं मरने वाला हूं, आप मेरे सामने खड़े हैं। कि जन्म जन्म मोनी जय तन करागी, अंतराम मुख आवत नाही। सोमम लोचन गोचर आगे, कहु नाथ हम कही बिरथागे। अरोज बधो भगनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या समय चारी। बाली ने राम जी को निरुत्तर कर दिया। यदि मैं पापी हूं तो आप हमारे सामने क्यों खड़े हैं, आप पापी को दर्शन नहीं देते हैं। राम जी पिघल गए, राम जी का हृदय द्रवीभूत हुआ। राम जी ने अपना कर कमल स्पर्श कर दिया। बाली की
अंदर जो बाण का दर्द था वो शांत हो गया। अचल हो तन राखो प्राण। राम जी कहते हैं बाली मैं तुम्हें अचल कर देता हूं। बाली कहा सुन कृपा निधान। बाली कहता है सरकार मैं इतना बड़ा मूर्ख नहीं हूं। अब मैं ये बानर शरीर लेकर क्या करूंगा? आप मेरे सामने बैठे हैं, मैं बैकुंठ जाऊंगा कि बानर शरीर धारण करके संसार में कष्ट उठाऊंगा? बाली अंगद हाथ पकड़ जी के हाथों बाली का चरण पकड़ के रोने लगा। बड़ा भाई है, सगा भाई है। बाली सुग्रीव का हाथ पकड़ के अपने मैं थोड़ा अहंकार में आ गया। जब मैं रावण को 6 महीना खाक में दबा सकता हूं, इस बात से हमें अहंकार हो गया। तुम तो बड़े भाग्यशाली हो। समस्त चराचर जिनके दर्शन के लिए लालायित रहते हैं, तुमने उन्हें अपना मित्र बना लिया। तुम तो खानदान का वंश का उद्धार कर दिया। सुग्रीव तुम क्यों रोते हो? हमें अपने कर्मों का फल मिला है। तुम किष्किंधा के राज को संभालो और अंगद तुम्हारा पुत्र है, तुम अंगद को भी संभालो। तारा रोने लगी। पति के वियोग में भगवान ने माया हरण किया, तारा को ज्ञान दिया और सुग्रीव को आदेश दिया कि तुम बाली का संस्कार करो। बाली का अंतिम संस्कार हुआ। फिर लक्ष्मण जी ने सुग्रीव का किष्किंधा के राजा बने। राम जी गांव घर में जाते नहीं। सुग्रीव ने आग्रह किया। राम जी कहते नहीं नहीं, 14 वर्ष से पहले मैं किसी नगर में नहीं प्रवेश करूंगा। परवर्षा नाम के पर्वत पर राम जी, वर्षा ऋतु आ गई, अभी वर्षा ऋतु चल रही है। इस ऋतु में राम जी उसी पर्वत पर जानकी के वियोग में कष्ट का अनुभव कर रहे थे। घन घमंड नभ गर्जित घोरा, प्रियाहीन दर्पत मन मोरा। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस की इतनी सुंदर प्रस्तुति किए हैं। यदि वर्षा ऋतु का वर्णन किया जाए तो इतना सुंदर गोस्वामी जी ने किया है, लेकिन समय के अभाव में हम लोग उस प्रसंग की व्याख्या नहीं कर सकते हैं। वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु आती है। वर्षा ऋतु में लोग यात्रा बंद कर देते हैं और शरद ऋतु में यात्रा करते हैं। सुग्रीव राम जी का काम भूल गया। जैसे ही घर गृहस्थी माया में फंसा, ये माया बड़ी प्रचंड है। ये माया लोगों को भगवान से अलग कर देती है। सुग्रीव को भगवान से अलग कर दिया। लेकिन जिनके सच्चे मित्र और मंत्री सूझबूझ वाले होते हैं, उस आदमी का पतन नहीं होता है। हनुमान जी सुग्रीव को सावधान करते हैं कि वानराज, बड़े भाग्य से अच्छे मित्र मिलते हैं और आप भाग्यशाली हैं कि राम जैसे मित्र मिले हैं आपको। लेकिन ऐसी गलती मत कीजिए कि जो राम आपके मित्र हैं वो कभी शत्रु हो जाए, और राम से शत्रुता लेना अच्छी बात नहीं है। यदि राम बाली को मार सकते हैं तो आपको भी मार सकते हैं। आपने राम का काम भुला दिया। सीता मैया की खोज का वचन आपने दिया था। तब तक में राम के आदेश से लक्ष्मण जी आ गए। राम जी ने कहा था किसी को नुकसान मत पहुंचाना, लेकिन डरा धमकाकर सुग्रीव को ले आओ। सुग्रीव ने मेरा काम भुला दिया। लक्ष्मण जी कहते हैं कहां है वानराज सुग्रीव? आज मैं किष्किंधा को भस्म कर दूंगा। सभी थर-थर कांपने लगे। हनुमान जी कितने चालाक हैं। लक्ष्मण जी के क्रोध को शांत करने के लिए हनुमान जी ने कैसी युक्ति निकाली। तारा विधवा बनी है ना, बाली की पत्नी, और बाली का बेटा अंगद अभी बच्चा है। दोनों को आगे कर दिया लक्ष्मण जी के सामने। लक्ष्मण जी विधवा को देखेंगे या बच्चा को देखेंगे तो उनका क्रोध शांत हो जाएगा। तारा और अंगद सामने आ गए। लक्ष्मण जी का क्रोध शांत हो गया। फिर लक्ष्मण जी आए, उनका स्वागत हुआ। सुग्रीव को समझा बुझा कर ले गए। सुग्रीव देखिए भक्त कितना धूर्त होता है। सुग्रीव जब राम जी से मिला तो सुग्रीव क्या कहता है? प्रभु मेरी कोई गलती नहीं है,
आपका काम मैं भुला दिया, मेरी गलती नहीं है। राम जी कहते किसी गलती है? सुग्रीव कहता है कि आपकी गलती है। क्यों? आपकी माया इतनी बदमाश है कि मेरी अकल को, मेरी बुद्धि को हरण कर लिया। अति बलवंत आपकी माया है प्रभु। मैं तो बंदर हूं और वानरी सेना सीता की खोज में जा चुकी है। अब सुग्रीव राम जी के आदेश से सारी वानरी सेना को भेजा, लेकिन जो प्रमुख सेनापति सब हैं, नल नील द्विविद मयंत गवाक्ष अंगद हनुमान, ये सब दक्षिण दिशा की ओर गए। और सुग्रीव ने, जब राम सुग्रीव की मित्रता हुई, सीता को स्मरण कर सुग्रीव राम जी रोने लगे थे। और रावण जब सीता को लेके जा रहा था ऋषमुख पर्वत के ऊपर से, तो सीता जी ने अपना आभूषण कपड़े में लपेटकर उस पर्वत पर गिरा दिया। बंदरों को देखा वहां पर। सुग्रीव जी कहते हैं प्रभु, एक महिला विलाप करती जा रही थी, नाहम जनामि अन्य आभूषण को राम जी सीता ही करे और अपनी अंगूठी को देते के लिए, हनुमान अंगूठी लो, सीता जी पर उसे पहचान मांगेगी तो ये पहचान देना। हनुमान जी कहते हैं प्रभु, मैं तो जानकी मैया को कभी देखा भी नहीं, तो मैं कैसे पहचान पाऊंगा कि जानकी मैया वही है? तो राम जी कहने लगे, जानकी के अंग का वर्णन करेंगे, सौंदर्य की है, मैं इसे पहचान पाऊं वनकन से पेड़ से। हनुमान जी अंगूठी को रखे बड़ी सावधानी से। अब जंगल में भटकने के नहीं आओगे तो मृत्यु दंड की सजा मिलेगी। महीना तो बीतने वाले हैं, कहीं जानकी का पता नहीं लगा। सभी बंदरों को इतनी जोर की प्यास लगी, सभी के प्राण संकट में पड़ गए। सब बंदर कहने लगे, का काम कभी रुकता नहीं। अब मैं प्रभु सारे बंदरों को उस घनघोर जंगल गुफा से बाहर समुद्र। अंगद कहने लगे कि मेरे पिताजी को भी मार डाला, अब हमें भी मार डालेगा। वही गुफा में एक विशाल काय पक्षी निवास कर रहा था। जटायु का बड़ा भाई संपाति, ये गरुड़ वंश के पक्षी थे। दोनों भाई इतने बलवान थे कि सूर्य का दर्शन करने गए, दोनों के तो संपाति का पांख जल गया था। संपाति ने कहा, ये सारे बंदर मरेंगे, ये कि धन जटायु समको नाही। काज के लिए अपने प्राण की बाजी लगा दी और प्रभु राम ने अपने हाथ से जटायु को का श्राद्ध किया, जटायु का उद्धार। राम कथा में वीर जटायु का अपना अनुपम स्थान। राम जी ने बरभागी कहकर किया जटायु का गुणगान। तो जटायु का नाम सुनते ही संपाति कहने लगा, तुम लोग जटायु को कैसे जानते हो? सबने बताया। संपाति कहता है, जटायु तो मेरा छोटा भाई था, तुमने मेरे भाई को याद दिलाकर बहुत अच्छा किया। अब तुम लोग चिंता मत करो, सीता का हरण रावण ने किया है और सीता अशोक वाटिका में अशोक पेड़ के नीचे बैठी है। हम यहां से देख रहे हैं, मैं देख रहा ही गिद्ध की दृष्टि और गिद्ध को बहुत दूर तक दिखाई देती है, उड़ता है। तुम्हारी दृष्टि कमजोर होती है, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे दर्शन से हमारे पांख आ गए, तुम भी राम का काम करोगे। लेकिन जो भी 100 योजन सागर पाएगा वही जानकी माता का पता लगा सकता है। गिद्धराज पाधी वहां से चला गया। उनके पुत्र थे सुपर्व, जो उनका भोजन लाते थे, वो अपने स्थान पर चले गए। अब सभी बंदर कहने लगे कि सागर पार कौन जा सकता है,
किसी ने कहा 10 योजन पार जा सकता हूं, किसी ने कहा 20 योजन, किसी ने कहा 30 योजन। अंत में अंगद कहते हैं कि मैं तो पार जा सकता हूं, लंका जा सकता हूं, लेकिन लौटने में हमें संदेह हो सकता है। हनुमान जी सबसे अलग एकांत में बैठे हैं। हनुमान जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। निज निज बल सब पौरुष भाषा, पार जाई कर संशय रखा। अब कोई लंका जाकर वापस नहीं आ सकता, फिर सीता का पता कैसे लगेगा? तो जामवंत जी हनुमान जी का इतिहास जानते हैं कि जामवंत हनुमान को अपनी शक्ति का स्मरण नहीं है। ऋषियों का शाप है हनुमान को, अपनी शक्ति भूला हुआ है, इन्हें याद दिलाना पड़ेगा। और जामवंत जी हनुमान जी को स्मरण दिलाते हैं कि कहीं जाम वृक्षपति सोनो हनुमाना, राम का जय लगी सब अवतारा, सुनते हो भय जामवंत जी कहते हैं, अंजनी कुमार हनुमान तुमको चुप बैठे हो? अरे राम की सेवा के लिए ही तुम्हारा जन्म है, तुम्हारा अवतार है। और सुनते ही हनुमान जी पर्वताकार हो गए। कहने लगे जामवंत जी कहिए तो मैं लंका को सागर में